इस बार चैत्र नवरात्रा कब है, सोमवार या मंगलवार से कब से शुरू होंगे, कलश स्थापना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माँ दुर्गा अष्टमी कब होगी, कन्या पूजा की तारीख कब रहेगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन नवरात्रि से जुड़ी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल बने रहेगा। जय माता दी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, सही डेट, व्रत पारण का समय कब कब रहेगा। और दोस्तों इस बार के नवरात्रा में 9 दिन अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिनसे अगर आप कोई भी नए कार्यों की शुरुआत करते हो तो शुभ कार्य सफल होंगे, माता की कृपा बरसेगी। इन 9 ही दिनों में कौन कौन से शुभ संयोग कब कब समय पर रहेंगे, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा टेबल में। इसके अलावा भी चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। हालांकि नवरात्रि के दौरान 4 ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। वो क्या गलतियां हैं वो भी जानेंगे। साथ ही अपन देखेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में किन किन चीजों का भोग लगाएं माँ दुर्गा को, ताकि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वरदान आशीर्वाद बना रहे, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी। तो चैत्र नवरात्रि उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन प्रतिपदा यानी एकम तिथि होगी। और इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल सोमवार को रात में 11:50 से शुरू होगी, जो कि ये तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को मंगलवार को रात 8:30 पर समाप्त होगी। और इसीलिए एकम तिथि के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल को ही मानी जाएगी, यानी 9 अप्रैल मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उससे एक दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगेगा और सोमवार को सोमवती अमावस्या भी है। भले ही इस बार का सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल तो भारत में नहीं लगेगा, लेकिन 8 अप्रैल को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण के चलते राहु केतु से जुड़े कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार ये सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पर शुरू होगा, जो कि 2:22 पर खत्म होगा। यानी नवरात्रा तिथि की शुरुआत भी सूर्य ग्रहण काल के दौरान ही होगी। ये सूर्य ग्रहण भारत के अलावा दुनिया के और कई देशों में देखा जा सकेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण पर क्या बातें आपको ध्यान रखनी है क्या नहीं, ये एक अलग विषय है, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कब शुरू होगी। और कलश स्थापना के साथ ही आपको पता होगा नवरात्रि का त्योहार शुरू होता है, तो इसका शुभ मुहूर्त शुभ समय कब रहेगा। तो 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा प्रातः 6:02 से सुबह 10:16 तक। अगर सुबह में आप कलश स्थापना घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद एक और अति शुभ मुहूर्त आ रहा है दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त, जो सभी मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इसकी शुरुआत होगी 9 तारीख को दोपहर 11:57 से फिर 12:48 तक, लगभग 1-1.25 घंटे तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं। ये 2 ही इस बार सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। फिर नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब रहेगी इस बार, तो इस नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को ही पड़ेगी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है और इस दिन दुर्गा माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ये तो समय तारीख शुभ मुहूर्त के बारे में आपको पता चल गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं चैत्र नवरात्रि के दिन 9 ही दिन कौन कौन से अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस बार खास करके कई सालों बाद ये संयोग बन रहे हैं, तो आप ये टेबल में देख सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के शुभ योग, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 9 अप्रैल को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, घट स्थापना होगी नवरात्रि की। फिर 10 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रहेंगे, कब कब तारीख और समय भी आप देख सकते हैं। फिर 11 अप्रैल को भी नवरात्रि के तीसरे दिन रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग रहेंगे। इसी तरह से 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख नवरात्रि महानवमी तक के सभी शुभ संयोग आप देख सकते हैं इस टेबल में। अब बात करते हैं नवरात्रि के दिन भूल कर भी आपको 4 गलतियां कौन सी नहीं करनी है, वरना माँ दुर्गा नाराज हो जाएगी और आपके जीवन में कई तरह के दुख दर्द संकट आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, संकल्प लें। एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कोई न कोई संकल्प लिया जाता है और इसीलिए आप संकल्प लें कि आप कितने दिन तक और कितने पाठ कर सकते हैं। उतने ही आपको पूरे करने चाहिए, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपकी हिम्मत है उतने ही करें, ज्यादा ना करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त आप जो वस्त्र पहन रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा स्वच्छ शुद्ध वस्त्र ही पहने और जितना हो सके दोस्तों लाल पीले रंग के वस्त्र पहनना ज्यादा शुभ रहेगा। कपड़ों के कलर का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते दौरान जितना हो सके लाल रंग के कपड़े पहनकर ही पाठ करें, पूजा करें। और माँ की पूजा पाठ करते दौरान किसी से बीच में बातचीत ना करें। इसके साथ ही पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है। तीसरा, ब्रह्मचर्य का संकल्प। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते दौरान और खास करके माँ नवरात्रि के 9 ही दिनों के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी अलग अलग सोएं तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 4, जल्दी जल्दी न करें पाठ। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी फुर्ती में आगत में पाठ ना करें। आप अपने श्रद्धा अनुसार करें, लेकिन आराम से, दिल से, मन से, तसल्ली से माँ की पूजा करें और सप्तशती का पाठ करें। और भी नवरात्रा के दौरान आपको खास बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि नवरात्रि में मांसाहार तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वेजिटेरियन खाना ही खाएं। अगर आपके नॉनवेज काम में भी आता है तो भी नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और नवरात्रि के पर्वों में काले कपड़े कभी ना पहने। लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में सुख शांति बनाए रखें, क्योंकि जिस भी घर में दांती
ही क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ माँ का वास नहीं होता, तो फिर धन धान्य सुख संपत्ति सुख वैभव की प्राप्ति नहीं होती है उस घर में। नवरात्रि पर कभी किसी पशु को मारे नहीं, गायों को चारा डालें, कुछ न कुछ दान धर्म जरूर करें, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, ये बहुत ही शुभ रहेगा। नवरात्रि के 9 ही दिनों में माँ की पूजा अगर आप करते हो तो अलग अलग भोग आपको लगाना चाहिए। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। 9 ही दिनों के लिए चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा की तिथि 9 अप्रैल से शुरू होगी और 17 अप्रैल को अंतिम तिथि नवमी रहेगी। इन 9 ही दिनों के दौरान आप माँ के कौन कौन से रूपों की पूजा के दौरान कौन कौन सा भोग लगाएं, ये देख सकते हैं। माँ के 9 ही रूपों के नाम और उनकी पूजा की सामग्री भी। माँ शैलपुत्री को पहले दिन पूजा की जाएगी, फिर माँ दुर्गा, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये माँ के 9 ही अलग अलग रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्र के 9 ही दिनों में की जाएगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।